Good morning, children. How are you? Welcome to Maths Class 6, Chapter 10, Mensuration, Part 10, Thinking Skills. See, question number 1. How can you show that the area of a square A is less than the area of a square B without measuring the sides? Children, this is a square A and this is a square B. You have to so that area of a square A is lesser than area of a square B. तो इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे चिल्ड्रन, बाय यूजिंग ट्रेसिंग पेपर वी कैन शो डैट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ए इज लेस दैन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर बी विदाउट मेजरिंग द साइड्स. बिना साइड को मेजर किए हुए एरिया कैसे बताएंगे चिल्ड्रन? अब इसको ट्रेस कर लेंगे, ट्रेसिंग पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे, इसको इस स्क्वायर के ऊपर रखेंगे. ऐसे तो क्लियर दिख रहा है कि स्क्वायर ए जो है छोटा है, इसका साइड छोटा है इसके साइड बी से, एरिया ऑफ स्क्वायर बी से. देयरफॉर इसका एरिया तो कम होगा ही क्योंकि इसका साइड ही छोटा है. तो इसको अगर इसके ऊपर रखेंगे तो एक कंप्लीट स्क्वायर ए जो है बी के अंदर आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से जैसे ए को ट्रेस किए और बी के ऊपर रखे तो क्या आ गया, आप देख सकते हैं कि ए लाइज कंप्लीटली इन बी. स्क्वायर ए चिल्ड्रन पूरी तरह से स्क्वायर बी के अंदर आ गया, कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकला हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि ए का एरिया बी के एरिया से कम है. तो हेयर वी कैन सी दैट ए लाइज कंप्लीटली इन बी, सो द एरिया ऑफ ए इज लेस दैन द एरिया ऑफ बी. दिस विल बी द solution and this is the justification. This way we can show that area of a square A is lesser than area of a square B. Next question है children, find the area of the shaded region in a square units. ये region है children, इसका एरिया फाइंड करना है स्क्वायर यूनिट में. अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक स्क्वायर है, ये 2 सेंटीमीटर इसका साइड है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर का एरिया आप जानते हैं साइड इंटू साइड होता है, तो 2 इंटू 2 इसका एरिया 4 हो जाएगा. अब यहाँ भी एक स्क्वायर है, इसका भी एरिया 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा. अब इसका एरिया यहाँ पर देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है. तो इसको इस तरीके से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना स्क्वायर बनेगा, ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर. 1 2 3 4 5 और ये 5 ऑल 5 स्क्वायर्स क्या है चिल्ड्रन, इक्वल एरिया का है क्योंकि इसका साइड 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो इसका एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर का एरिया हो गया 1 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका एरिया टोटल का एरिया हो गया चिल्ड्रन 4 + 5 + 4. तो सॉल्यूशन में आप लिख देंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू 2 इंटू 2 इस स्क्वायर का एरिया प्लस इस रीजन का एरिया हो गया 1 इंटू 5 क्योंकि एक का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 5 का एरिया 1 इंटू 5 होगा, प्लस 2 इंटू 2 इसका एरिया हो गया इक्वल टू 4 + 5 + 4 इक्वल टू 13 स्क्वायर यूनिट्स. ये एरिया हो गया ये शेडेड रीजन का. इस शेडेड रीजन का एरिया हो गया 13 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. Inside a rectangular park of dimension 60 meter by 40 meter, a path 2 meter wide is built. In the middle, one along the length and the other along the breadth. What is the area of the remaining part of the park? यहाँ पर चिल्ड्रन ध्यान से समझना है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है आपके फिगर में दिया हुआ, इसको मान लेते हैं, नेम दे देते हैं ABCD. तो ABCD एक रेक्टेंगुलर पार्क है, आप देख सकते हैं. अब इस रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर क्या है, 2 रोड्स बनाया हुआ है, इसको क्रॉस रोड्स बोलते हैं. एक लेंथ के अलोंग बनाया हुआ रोड का जो विड्थ है 2 मीटर है. ठीक है चिल्ड्रन, तो एक रोड बनाया गया EFGH, इसको नेम दे दिए हम EFGH. तो ये EFGH एक रोड हो गया जिसका ब्रेड्थ कितना है चिल्ड्रन 2 मीटर और लेंथ कितना है
इस रोड का लेंथ कितना होगा, जितना कि ए बी सी का लेंथ है, मतलब इस पूरा पार्क का लेंथ है 60 मीटर, तो इस रोड का भी लेंथ होगा 60 मीटर, क्योंकि ये लेंथ के अलोंग ये रोड बनाया गया है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं चिल्ड्रन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 60 इंटू 2 करके, ठीक है। उसी ढंग से दूसरा रोड बनाया गया है, इसका नेम दे दिए IJKL, ठीक है। तो IJKL भी क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया जिसका कि विड्थ 2 ही मीटर है, और इसका जो लेंथ होगा इस रोड का इस ब्रेड्थ के बराबर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेड्थ के अलोंग बनाया गया है रोड। तो ये 40 मीटर है आपका, तो इस रोड का भी लेंथ 40 मीटर होगा। तो इस रोड का एरिया क्या हो जाएगा, 40 इंटू 2। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाला चीज़ है स्टूडेंट्स, कि दोनों रोड का एरिया मिला करके इसका एरिया प्लस इसका एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया को माइनस करेंगे तो ये रोड का एरिया निकलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस रेक्टेंगल का जब एरिया निकाले EFGH का, तो इसमें ये बीच वाला पोर्शन आ गया। अब इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया निकालेंगे 2 इंटू 40 करके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, तब फिर दोबारा ये एरिया निकल जाएगा बीच वाला, क्योंकि ये तो रिपीट कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो इस स्क्वायर का एरिया को माइनस कर देंगे, दोनों रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करके इस स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे। इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा चिल्ड्रन, ये स्क्वायर है 2 मीटर बाई 2 मीटर का, क्योंकि रोड का विड्थ है 2 मीटर और इस रोड का भी विड्थ है 2 मीटर। तो ये 2 मीटर इंटू 2 मीटर, 4 मीटर स्क्वायर इस स्क्वायर का एरिया आया, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसमें सॉल्यूशन में देखिएगा कि ये क्रॉस रोड का एरिया होगा 60 इंटू 2 120, और ये 40 इंटू 2 80। तो 120 और 80 200 मीटर स्क्वायर, ये दोनों रोड का एरिया हुआ, लेकिन इसमें 4 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे, मतलब दोनों रोड का एक्चुअल एरिया जो हुआ 196 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क का एरिया फाइंड करना है। तो रिमेनिंग पार्ट तो ये हो गया चिल्ड्रन, ये जो ये बच रहा है रोड के अलावे, इसमें बीच में रोड बना दिए, तो ये पार्क पूरा है, इसमें रोड बनाने के बाद ये 4 पार्ट बचा, ये जिसमें डॉट लगाए हम। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क का एरिया क्या होगा चिल्ड्रन, एरिया ऑफ द टोटल पार्क माइनस एरिया ऑफ द रोड, क्योंकि ये रोड का एरिया को माइनस कर देंगे ये पूरा ABCD के एरिया में, तो ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो जो अभी डिस्कस किए चिल्ड्रन, इसी ढंग से इसको तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे चिल्ड्रन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 60 मीटर इंटू 40 मीटर इक्वल टू 2400 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये तो एरिया ऑफ द पार्क निकल गया पूरा इंक्लूडिंग रोड। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH जो रेक्टेंगल दिखा है उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 60 मीटर इंटू 2 मीटर, क्योंकि रोड का विड्थ है 2 मीटर और लेंथ है 60 मीटर, इक्वल टू 120 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल IJKL दूसरा वाला रोड जो है उसका भी एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 40 मीटर इंटू 2 मीटर, क्योंकि उसका लेंथ है 40 मीटर और ब्रेड्थ 2 ही मीटर है, इक्वल टू 80 स्क्वायर मीटर। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर MNOP, बीच में जो स्क्वायर है चिल्ड्रन उसका एरिया साइड इंटू साइड होता है, इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर मीटर। अब ये सारा एरिया निकल गया, तो टोटल एरिया ऑफ द पाथ कितना हुआ चिल्ड्रन, जो बीच में रोड बनाए हैं पाथ बनाए हैं उसका एरिया होगा ये 120 स्क्वायर मीटर प्लस 80 स्क्वायर मीटर माइनस 4 स्क्वायर मीटर, क्योंकि बीच में जो स्क्वायर है उसका एरिया 2 बार निकल गया, क्योंकि इस 80 स्क्वायर मीटर में भी 4 मीटर है 4 स्क्वायर मीटर है, और ये 120 में भी 4 स्क्वायर मीटर है, क्योंकि दोनों रोड में बीच वाला स्क्वायर है, इसलिए 4 को माइनस कर देंगे। तो 120 प्लस 80 200 माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 196 स्क्वायर मीटर ए पाथ का एरिया हो गया, ठीक है। तो पाथ का एरिया अगर क्रॉस रोड है तो ध्यान देंगे दोनों रेक्टेंगल का एरिया को ऐड करेंगे माइनस स्क्वायर का एरिया करेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क क्या हो जाएगा चिल्ड्रन,
2400 जो कि पूरा पार्क का एरिया था, पार्क का एरिया निकाले थे पहले, इसमें रोड का एरिया भी है, पाथ का एरिया भी है, माइनस कर देंगे पाथ का एरिया 196 इक्वल टू हो गया 2204 SQ मीटर। ये एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क हो गया आपका 2204 SQ मीटर। इसको ध्यान से समझिएगा चिल्ड्रन, इस तरीके का क्वेश्चन को, ये क्रॉस रोड का ये क्वेश्चन है, क्योंकि बीच में जो रोड बनाए हैं क्रॉस रोड बनाए हैं, ठीक है। जब कोई भी रेक्टेंगल के अंदर जब क्रॉस रोड बनता है इस तरीके से, तो रोड का एरिया अगर निकालना है तो रोड का एरिया रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया को ऐड करेंगे और बीच में जो स्क्वायर का एरिया है उसको माइनस करेंगे, तो ये पूरा रोड का एरिया निकलेगा, ठीक है। क्रॉस रोड का एरिया निकालना रहेगा तो इस तरीके से करेंगे, दोनों रेक्टेंगल का एरिया को ऐड करेंगे और स्क्वायर का एरिया को माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट करना है, ठीक है, तो ये पूरे पार्क का एरिया निकाल देंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, माइनस उस रोड का एरिया कर देंगे जो रोड का एरिया निकाले, ठीक है। तो इससे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क का एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ड्रॉ इफ पॉसिबल अ पॉलीगन इनसाइड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल सच दैट एरिया ऑफ द पॉलीगन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रन कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक ऐसा पॉलीगन ड्रॉ कीजिए ताकि उस पॉलीगन का पेरीमीटर उस ट्रायंगल के पेरीमीटर से ज़्यादा हो, मतलब बड़ा हो या ग्रेटर हो, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज पॉलीगन इनसाइड अ ट्रायंगल विल हैव लेसर एरिया दैन दैट ऑफ अ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कीजिएगा चिल्ड्रन, सपोज एक पॉलीगन ड्रॉ कर दीजिए, कैसे भी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, अगर कितना साइड का भी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो पॉलीगन तो ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर ही जब कोई पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, अगर 4 साइड 5 साइड 10 साइड या 100 साइड का भी पॉलीगन अगर ड्रॉ कर देंगे तो ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा, मतलब ट्रायंगल से छोटा है, तो इसका एरिया तो ट्रायंगल से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसा ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। ये केवल हम ये समझाने के लिए ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, इसमें पॉलीगन ड्रॉ करके देखें, लेकिन ट्रायंगल के अंदर पॉलीगन ड्रॉ करेंगे और पॉलीगन का एरिया ज़्यादा हो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब सेकंड क्वेश्चन में है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक पॉलीगन ड्रॉ कीजिए जिसका पेरीमीटर ज़्यादा हो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल से। तो ऐसा संभव है चिल्ड्रन, क्योंकि ये ट्रायंगल का पेरीमीटर तो सम ऑफ 3 साइड्स होगा, ये तीनों साइड का सम होगा जो भी है, ठीक है, 3 इंटू साइड। लेकिन इसके अंदर कोई भी पॉलीगन हम ड्रॉ करेंगे तो इसका एरिया, इसका पेरीमीटर ट्रायंगल के पेरीमीटर से ज़्यादा हो सकता है। जैसे ये साइड के अलोंग पॉलीगन में तो कितना भी साइड ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम ऐसे पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखिए इस साइड के बदले इस साइड का, ये जो इतना साइड ड्रॉ कर दिए 1 2 3 4 5 6, इस 6 साइड का लेंथ तो इस साइड से ज़्यादा हो जाएगा। उसी ढंग से इस साइड के अलोंग भी इस तरीके से हम स्टार ड्रॉ कर देंगे और इस साइड के अलोंग भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए एक पॉलीगन हो गया, पॉलीगन तो कितना भी साइड का हो सकता है चिल्ड्रन। तो इसका पेरीमीटर जो है इस ट्रायंगल के पेरीमीटर से तो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें ढेर सारा साइड है, जितना ज़्यादा साइड होगा उतना उस पॉलीगन का पेरीमीटर ज़्यादा होगा, क्योंकि सब साइड को ऐड करते हैं पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा पॉलीगन ड्रॉ करना संभव है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर या किसी भी ट्रायंगल के अंदर जिसका कि पेरीमीटर उस ट्रायंगल के पेरीमीटर से ज़्यादा हो। इस ट्रायंगल से कितना गुना ज़्यादा भी पेरीमीटर हो सकता है जो पॉलीगन ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल के अंदर, ठीक है।
क्योंकि जितना ज़्यादा साइड का पॉलीगन ड्रॉ करेंगे उतना ज़्यादा उसका पेरीमीटर होगा। लेकिन फर्स्ट केस में एरिया ज़्यादा नहीं हो सकता था, कितना भी ज़्यादा साइड बनाते तो ट्रायंगल के अंदर ही बनाते तो एरिया तो ज़्यादा हो नहीं सकता था, लेकिन पेरीमीटर आप जितना बढ़ा सकते हैं, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का 2 गुना 3 गुना जितना ज़्यादा चाहें उतना पेरीमीटर का पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ द पॉलीगन इनसाइड अ ट्रायंगल which have greater perimeter than that of the triangle. So this much for today, children. In next video we will discuss values and life skills. Till then, keep learning, keep growing, and if you like this video series, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon so that you may get the notification of next video at the earliest. Thank you, children.